जैश के आतंकी नदीम और सैफुल्ला का कबूलनामा सामने आया है। हरकतुल मुजाहिदीन से जैश में हुए थे शामिल। व्हाट्सएप के जरिए अपने आका से संपर्क में रहते थे आतंकी। अल रहमत ट्रस्ट के जरिए जैश के संपर्क में आए। मदरसों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैश आतंकी नदीम और सैफुल्ला का कबूलनामा। हरकतुल मुजाहिदीन से जैश में शामिल हुए। मदरसों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। व्हाट्सएप के जरिए अपने हैंडलर से संपर्क में रहते थे। अल रहमत ट्रस्ट के जरिए जैश के संपर्क में आए। हरकतुल मुजाहिदीन से जैश मोहम्मद में शामिल हुए दोनों आतंकी 5 बड़े खुलासे। अल रहमत ट्रस्ट के जरिए जैश के संपर्क में आए। मदरसों के बच्चों को ट्रेनिंग देने का भी कबूलनामा सामने आया है। जिहादी सेना तैयार। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कर रहे थे व्हाट्सएप के जरिए अपने आका से संपर्क में। संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जो जानकारियां इन दोनों आतंकियों से मिली है उसके आधार पर क्या कुछ अभी तक पुलिस की ओर से जानकारी दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी एटीएस ने जब नदीम और सैफुल्ला से ये पूछा कि वो लोग कैसे आतंकियों के संपर्क में आए, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो कैसे जैश ए मोहम्मद का जो ट्रस्ट था उसके संपर्क में पहले आए और उसके जरिए आतंकी संगठन में शामिल हुए। और यहाँ तक कि शामिल होने के बाद वो बाकायदा एक जिहादी सेना जो है वो तैयार कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने मदरसों को चुना था और ये मदरसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। ये मदरसे बिहार, गुजरात, तमाम अन्य राज्यों में है, जहां पर ये जो तमाम दोनों आतंकी थे ये लोग अपने अपने तरीके से वहां के बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसके साथ साथ जिहाद की पाठशाला जो है वहां पर चला रहे थे। इसके साथ ही साथ नदीम और सैफुल्ला ने कई और राज उगले हैं। खास बात यह रही कि नदीम और सैफुल्ला से अलग अलग पूछताछ की है यूपी एटीएस ने और उसके बाद एक साथ पूछताछ की। तो दोनों ही पूछताछों में जो जवाब दिए गए वो बिल्कुल कॉमन जवाब थे, जैसे कि कैसे आतंकी आकाओं से वो लोग बात करते थे। इसके साथ साथ आतंकी बनने की ट्रेनिंग वो लोग कैसे लेने वाले थे। इसके साथ ही साथ सबसे पहले उनकी मुलाकात कैसे हुई। ये सब तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्होंने यूपी एटीएस को दिए हैं। और अब यूपी एटीएस को इन जवाबों के बाद ये जो है चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि जो जानकारियां इन दोनों से मिली है, जो खुलासे इन दोनों आतंकियों ने किए हैं, क्या इनके आधार पर और भी गिरफ्तारी हो सकती है? साथ ही साथ उन मदरसों की पहचान करना और वहां पड़ताल करना भी बेहद जरूरी है जहां ये ट्रेनिंग दे रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अब सबसे बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि यूपी एटीएस इन सब तमाम कबूलनामे के बाद अब आगे की जो कार्रवाई करेगी उसमें वो लोग शामिल होंगे जो लोग इनके साथ उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे या अन्य राज्य में सक्रिय हैं। इसके साथ साथ कहां पर ये मदरसे में गए थे और कौन कौन के मददगार थे, इनके बारे में यूपी एटीएस पता लगाने में जुट चुकी है। और चूंकि एक बड़ा कबूलनामा किया है और तो जाहिर सी बात है कि इस कबूलनामे के बाद सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो काफी चौकन्नी हो गई हैं और जो मॉड्यूल काफी सालों तक खत्म हो गया था वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैश ए मोहम्मद के जो पूर्व में आतंकी जो 2 गिरफ्तार हुए थे, चनवाज तेली और आकिब, उसके बाद की ये 2 बड़ी गिरफ्तारी है। एक सहारनपुर से हुई है, एक कानपुर से हुई है, लेकिन इसके तार अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं। और इसीलिए अब ये कह सकते हैं कि इस कबूलनामे के बाद यूपी एटीएस अब तमाम जगहों पर जाएगी, छापेमारी करेगी और हो सकता है कि इस पूरे मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां की जाएं। जी विशाल, जैसा कि आपने बताया कि जो पहले चल रहा था रैकेट, कहीं ना कहीं जो स्लीपर सेल का नेटवर्क था पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर द ग्राउंड चोरी छिपे अभी भी आतंकियों का ये जाल फैल रहा था। और सैफुल्ला और नदीम की गिरफ्तारी से अभी सिर्फ कड़ियां जुड़नी शुरू हुई हैं, अभी बड़े रैकेट का खुलासा होना बाकी है। देखिए, बिल्कुल अभी तमाम लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि कैसे जो नदीम है, सैफुल्ला है, ये इंडिया में रहते हुए कैसे पैसा पाता था, कैसे जो टेरर फंडिंग की जाती थी, इसके मददगार कौन थे। इसके साथ साथ जो ये बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था उसमें इसके मददगार कौन थे, जो किताब इसके पास पहुंची है। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं
और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।